हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, रोल ऑफ पार्लियामेंट, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। तो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्लियामेंट है क्या चीज़। So in a democratic country like India, Parliament allows citizens to engage in decision making and oversee government in making decisions. इसका मतलब है कि एक स्वतंत्र देश जैसे कि भारत है, उसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो नागरिकों को अधिकार देती है डिसीजन मेकिंग में। गवर्नमेंट जो भी उनके लिए रूल्स बना रही है, प्रिंसिपल्स बना रही है, उसमें वो अपने डिसीजंस दे सकते हैं, गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं और गवर्नमेंट को वो गाइड भी कर सकते हैं इन मेकिंग डिसीजन दैट आर इन फेवर टू their livingship. Okay. Second is why should people decide? अब लोगों ने तो सजेशन दे दिया, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, बट लोगों को क्या जरूरत है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं इंडिया में। बिफोर 1947 स्वतंत्रता से पहले इंडिया में था कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल क्या होता है? ये एक ऐसा रूल है जिसके अंदर किसी कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री जो है वो राज करती है। जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था 1947 से पहले। ऑल पावर प्लस डिसीजन मेकिंग वर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो इंडिया के नागरिक जो थे वो एक डर के माहौल में रहते थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे बिफोर 1947। अगर उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार भी होता था, डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो उसके खिलाफ आवाज उठा सके। अब फ्रीडम मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हुई इंडिया में। सबसे पहले 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स गॉट राइट टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन। फ्रीडम मूवमेंट के एज ऑफ रिजल्ट जो इंडिया के लोग थे, कुछ लोगों को अधिकार दिया गया कि वो डिस्कस कर सके बजट एंड आस्क क्वेश्चन, बट ये कुछ इलेक्टेड लोग थे। ओके, उनको ही एक राइट दिया गया था। अब सेकंड आया हमारे पास 1909 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके अंदर भी कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को कुछ एक अधिकार दिए गए। ठीक है, पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट्स, सो आफ्टर 1947 गवर्नमेंट इज क्रिएटेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ सिटीजन्स। अब ये जो फ्रीडम मूवमेंट्स जो चली थी, इनके एज ऑफ रिजल्ट लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि हाँ जी, हमें भी अपने राइट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमारे क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों को हमें पाने के लिए जो गवर्नमेंट है उससे डिमांड करनी चाहिए। ओके, एज ऑफ रिजल्ट 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको अडॉप्ट कर लिया गया। इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो की गई। अब ये क्या चीज़ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इसके अंतर्गत अधिकार दिया गया इंडिया के लोगों को राइट टू वोट एंड चूज गवर्नमेंट। जो भी नागरिक 18 साल से ऊपर होगा उसे अधिकार है अपना वोट देके अपनी पसंद की जो भी सरकार है उसको चूज करने का। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें हम सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज करेंगे। स्टेप्स हैं, सबसे पहले इलेक्शन होंगे, ओके, वोटिंग होगी। उसके अंतर्गत पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्हें सिलेक्ट करेंगे, जो भी उनका पसंद का होगा। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म गवर्नमेंट, वो सरकार को बनाएंगे। अब सरकार बना ली, वो सरकार कौन से रूल्स फॉलो करेगी, कौन से लॉज फॉलो करेगी, वो होता है पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस। पार्लियामेंट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू गवर्नमेंट फॉर इट्स फंक्शनैलिटी। जो पार्लियामेंट है वो गाइडेंस देती है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से वो अपनी फंक्शनैलिटी करेगी, बजट किस तरीके का होगा, कौन से लॉज जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, अब इंडियन पार्लियामेंट के हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। इसके 3 मेन ऑर्गन्स हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। 3 इसके जो पार्ट्स हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्पेशल अधिकार हैं, वो डिसॉल्व कर सकता है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज लोकसभा। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री जो मीटिंग होती है उनमें खुद से मतलब नहीं पार्टिसिपेट करते। ओके, नेक्स्ट इज राज्यसभा, दिस इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दिस इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट
ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। थर्ड वन इज लोकसभा। लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल। ये लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का। इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली चूज किए जाते हैं लोगों के द्वारा ही, इसीलिए इसे बोलते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो आम नागरिक होंगे उनको सबसे पहले एक्सेसिबल होती है लोकसभा ही, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा आ गया इसके बाद, रोल ऑफ पार्लियामेंट। जो हमने पार्लियामेंट बनाई उसका क्या रोल है, तो इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम पहले देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, कब क्रिएट हुआ था पार्लियामेंट? दिस वाज क्रिएटेड इन 1947, जब भारत को जो है वो आज़ादी मिली थी ब्रिटिश लॉ से। ये क्या अधिकार देते हैं लोगों को? अलाउ पीपल टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोगों को वोटिंग का अधिकार देगा। गवर्नमेंट जो लॉज बना रही है उनमें अपने डिसीजंस को जो है व्यक्त करने का अधिकार देती है पार्लियामेंट। अब लोकसभा जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके अंदर जो है वो होते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनका इलेक्शन हर एक 5 साल में होता है, ओके। ईच एमपी रिप्रेजेंट सिंगल जियोग्राफिक कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है लोकसभा के बारे में वो है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है? 543 इंडिया में, ओके। इसमें चूज किए जाते हैं पीपल जो एमपीज हैं फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ से जो है जो एमपीज लोकसभा में है उनको चूज किया जाता है। मैक्सिमम साइज कितने लोगों को चूज किया जा सकता है, एमपीज को चूज किया जा सकता है लोकसभा में, वो है 550, ठीक है। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। इलेक्शंस में अलग अलग पार्टीज के जो लोग हैं वो कॉन्टेस्ट देते हैं कि हाँ जी हमें पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि अलग अलग पार्टीज होगी, जैसे बीजेपी है इंडिया में, कांग्रेस है, और भी बहुत सारी हैं। उसमें से सबसे पहले उनको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। पोस्ट इलेक्शन दे बिकम एमपीज। अगर वो उसमें जीत गए तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपीज बनेंगे। अगला पॉइंट है, पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट मैंने ऊपर भी आपको काफी बार बता दिया कि पार्लियामेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की जो डिसीजन है उसमें वो गाइडेंस दे अपनी गवर्नमेंट को, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे गवर्नमेंट की। अब पार्लियामेंट कैसे कैसे हेल्प करती है? टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट बनेगी उसको सिलेक्ट करने के लिए जो है अपनी सजेशंस देगी। एंड सेकंड इज टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो बन चुकी है उसको कंट्रोल, जो भी वो डिसीजंस ले रही है, क्या क्या वो स्टेप्स जो वो फॉलो कर रही है देश को चलाने के लिए, उन सब के ऊपर कंट्रोल रहता है डायरेक्टली पार्लियामेंट का। सो इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए पहले 3 पॉइंट्स और हाफ ऑफ द फोर्थ पॉइंट। अब जी जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं दोनों, इसको हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ फोर्थ पॉइंट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।